राजस्थान की तपती रेत में बसा एक गांव कुलधरा। एक समय में यह गांव जैसलमेर की सभ्यता का एक समृद्ध केंद्र था, जहां पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती हुआ करती थी। लेकिन एक रात पूरा गांव बिना किसी निशान के गायब हो गया। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। आज भी वहां कोई रात नहीं बिता सकता। कहा जाता है कि वहां जाने वाले लोग या तो कभी लौटे नहीं या उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रही। इस रहस्य का पीछा करने निकले एक पत्रकार की डायरी पर आधारित है ये कहानी। आरव शर्मा दिल्ली का एक खोजी पत्रकार, जिसने अब तक कई अंधविश्वासों का पर्दाफाश किया था, वो इन भूतिया गांवों की सच्चाई सामने लाने के मिशन पर निकला। कुलधरा के रहस्य ने उसे विचलित किया था। आखिर एक पूरा गांव एक ही रात में कैसे गायब हो सकता है? जब आरव पहली बार कुलधरा पहुंचा तो समय दोपहर का था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। हवाओं में सरसराहट और पुराने खंडहरों से आती गूंजती फुसफुसाहट उसे परेशान कर रही थी। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, साहब, सूर्यास्त से पहले गांव छोड़ दीजिए, वहां कोई नहीं रहता। फिर भी कुछ तो है। यदि हम अतीत में देखें तो कुलधरा गांव की शुरुआत 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि ये लोग उच्च कोटि के विद्वान और व्यापारी थे। पर एक दिन जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी, चंद्रकांता। सलीम सिंह ने उसे पाने की जिद ठान ली। उसने धमकी दी, अगर लड़की नहीं मिली तो वो गांव को जला देगा। पाली वालों ने एक रात गुप्त सभा बुलाई। अगली सुबह जब बाकी लोग जागे, पूरा गांव गायब था। कोई शव नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक शराब। आरव ने तय किया कि वह गांव में एक रात गुजारेगा। स्थानीय लोगों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात होते ही अंधेरा गहराने लगा। कैमरा, टॉर्च और डायरी के साथ वह मुख्य मंदिर के पास बने एक टूटे मकान में बैठ गया। रात 12 बजते ही हवा में बदलाव आने लगा। उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। अचानक खंडहरों से किसी लड़की की हंसी की आवाज आई। कुछ पल बाद वही हंसी चीख में बदल गई। आरव कांप गया, लेकिन कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा था। तभी एक साया उसके पीछे से गुजरा। मुझे लग रहा है यह गांव खाली नहीं है, कोई है या कुछ है, एक अजीब ऊर्जा। उसके बाद डायरी अधूरी रह गई। अगली सुबह गांव के बाहर आरव का कैमरा, टॉर्च और डायरी मिली, लेकिन आरव नहीं। उसकी तलाश में पुलिस और गांव वालों ने सर्च अभियान चलाया, पर वो कभी नहीं मिला। आज भी कुलधरा गांव वैसा ही है, वीरान, डरावना और रहस्यमय। पर्यटक दिन में आते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन शाम से पहले सब चले जाते हैं। कुछ परछाइयां वहां अब भी घूमती हैं, कुछ अधूरी कहानियां हवाओं में गूंजती हैं। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वहां जांच के लिए गए, लेकिन अजीब अनुभवों के चलते सबने आगे जांच बंद कर दी। क्या कुलधरा का श्राप अब भी जीवित है? क्या चंद्रकांता की आत्मा अब भी गांव की गलियों में भटकती है? या ये सब सिर्फ मानवीय डर और कल्पना है? आरव शर्मा की गुमशुदगी इस सवाल को और मजबूत कर देती है।